और का कह रहे तुम कि मुझे छोड़ दे? अपना अपना धरी तुरंत तेरी ध्यान। क्या इंद्र को? अरे लौटी चली जावा के बड़ी तुरंत तेरे काबिल सैया तेरे काबिल न पति नरबरिया। मेरी प्यारी इंदुर तेई लगाए ले हेतु नार प्यार की प्यारी। और बैठन तू मिलंगे विमान मेघमालन पे हुक्म चलावे। मालिक ने सुरग की है जाएगी नार वो कोड़ी के संग बारी बारी ढोले। मेरी प्यारी कोई भी ककोत मैया लाए बलब तेरे नरवरिया कुली। मेरी प्यारी तजदे नरबरिया की आशा नार जा शीतल रानी। एक बात सुनो, बताइए। जब पत्नी और पति की भामरे ब्राह्मण डांटते हैं उस टाइम पे एक किस्म लेते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे पे अगर भारी से भारी मुसीबत पड़े तो एक दूसरे को नहीं तो छोड़ोगे, साथ नहीं तो छोड़ोगे। सही बात है रानी। ये ब्राह्मण बूझते हैं कि नहीं? पूछते हैं रानी दोनों से। हाँ रानी। इस बात की किस्म खपाते हैं। हाँ रानी। तो सुनो, ये मुसीबत मुंह पे होती मैं कोड़न है जाती तो तुम मुझको छोड़ के चले जाते। ये तो रानी सुनो, ये तुमने बहुत गहरी बात कही है क्योंकि तुम्हारी बात मेरे दिल को चुभ गई कि तू इंद्र को चली जा। सुनो, बताइए रानी। जब मुझसे ब्याह करने गए भीमसिकल तो तुमने देखो। हाँ रानी। इन बातन की जागी ज्वाला 33 करोड़ देवतन के मान मारे तुम्हारे गले में डारी सग। अरे देवन के और मैंने भगवान की न मानी 22 दिन चुन ले बलम भरतारे। कस्बा गंगोल्ला से आए हैं श्रीमान हरि सिंह नेताजी, पूर्व जिला पंचायत गंगोल्ला, और ये 50 रुपया से पार्टी के लिए सम्मान करते हैं। मैं नेताजी का आभार व्यक्त करता हूँ। रानी महाराज, आप कह रहे हो कि मुझे छोड़ के चली जा, विमान मिलेंगे। हाँ रानी। और सूखा वर्षा की मालकिन बनेगी। हाँ रानी। देवलोक की रानी बनेगी। जरूर। सूखा
सूखा बरसा में आग दे दूंगी के कबाड़े में दे दो पपस विमान बेरी इंदुर पे आग न डारूं अपने बलम को छोड़ूंगी ना कोड़ी मोको लंगड़े मोको कोड़ी होते तो भी मोको लंगड़े होते तब भी मोको है सही बात है। अंधे होते लूले होते तब भी मुझे थे पूरे दुनिया को ना भरता पूरी दुनिया तुमसे कोड़ी के वे बालम में कबऊ घिनिया नाए के कोड़ी में नाए उन नारी में की नारी मत समझो शादी होने के बाद ऐसा भगवान करे नहीं किसी का क्योंकि टांग टूट जाए हाथ टूट जाए एक्सीडेंट से और भी कुछ शरीर में चोट लग जाए तो वे स्त्री अपने पति को छोड़ करके चली जाती हैं कि ये तो पासे बेकार है ये मुझे कमा के क्या खवा देगो। अरे कमा के तो भगवान खवाने वाला है वो ही तुम्हारी मजदूरी लगवावा तो तब तुम्हें मजदूरी मिलती है। उस परमात्मा पे भरोसा करो कि एक विकलांग भी भीख मांग करके अपना पेट भर रहे हो और भगवान भरवा रहे हैं उसका भी। इसलिए महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं तुम्हें पता है कि पतिव्रता होती कैसी है कैसी होती रानी मुझे बताइए। क्योंकि ये सतयुग की कथा आज कल युग में चल रही है। रानी तुम्हें थी बहुत बड़ी पतिव्रता थी 33 करोड़ देवता आप रूप भगवान आए उनकी भी नहीं चली उसके शक्ति के सामने तो कहने लगी महाराज मैं बताती हूँ कैसी पतिव्रता हूँ। रानी बताइए। अपने घर से लेके स्त्री को और घर परिवार खानदान पैरार तक उसे पता है कैसे चलना चाहिए कैसा चलना चाहिए रानी। और नार तो बोइए नार नीचे को झुकाए चले अरे नार तो बोइए नार नीचे को झुकाए चले नीचे को उसे सर अपना झुका के चलना चाहिए। अब से बड़े से उससे बड़े हैं ये सतयुग की कहानी है कि अब से बड़े होते थे तो स्त्री किस हिसाब से घर से निकलती तो किस हिसाब से अपने दूसरे घर तक जाती। नार तो बोइए नार नीचे को झुकाए चले प्रभु को भजन करे पति की कदर करे और मैं आपकी कदर करती हूँ परमात्मा का भजन करती हूँ। सही बात है रानी। अगर इतनी बात किसी पतिव्रता स्त्री में है ये 4 बात तो पता है कितनी शक्ति होगी उसमें। कितनी शक्ति होगी रानी। अगर वो एक पानी से उसे कोई सतारव होए तो वो एक पानी से अपनी से अशराप दे सकती है कि मैं तुझे भस्म कर रही हूँ उसे भगवान नहीं बचा पाएंगे वही पतिव्रता बचा सकती है। अच्छा रानी। पत बेरतन की बालम एक होती है बानी बिना बलम के अन्न खाए पिए न पानी बालमा पत बेरतन के जीने जब तक भोजन बलम को न खवाए दे सुन भैया तब तक न
परत हो चैन राम बा सुन ले सत जुग मेरे। मैं पतिव्रता हूँ। अच्छा रानी। और सुनो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूंगी मैं खुद बता रही हूँ। ले ले डुमलिया में चंदन की मखरी उड़ाऊंगी दिन और रात। भैया मेरा आदरणीय फणीपाला है, सभी से कहना है एक बार हाथ उठा करके ये बताएंगे कि प्रोग्राम आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी लोग आदरणीय बड़े भाई छोटे एवं बुजुर्ग सभी से मेरा कहना है एक बार देखिए कलाकार का मनोबल बढ़ता रहता है कि पता पड़ती रहती है प्रोग्राम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। सभी हाथ उठा करके बताएं शंकर भगवान का जय लाएं कि प्रोग्राम आपके सभी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और शंकर भगवान की जय। रानी सुनो महाराज, बताइए और क्या करूंगी, क्या करेगी, क्या सेवा करूंगी आपके संग में? कौन सी सेवा करोगी बताइए रानी। सुनो बताओ। तो रंगी डूंगी एक चंदन की इसी वन में चंदन की एक डूंगी तोड़ूंगी मखरी उड़ाऊंगी दिन और रात। अच्छा रानी। भैया जे नीब की डूंगी एक टूट जाए तो तोरे कलाए दैयो ना, नीब की डूंगी तोरे। और ये 20 रुपए आदरणीय बड़े भाई पत्तनवारी दैयो, पत्तनवारी नगरिया देवी की तरफ से, बीटीसी सरासी नगरिया देवी की तरफ से। और ये आदरणीय बड़े भाई 20 रुपए श्रीमान पन्नालाल दद्दा। और ये 20 रुपए श्रीमान जीतपाल मुच्छड़ पंडित जी। और ये 60 रुपए 20-20 रुपये अपनी पवित्र कमाई से इस नल कथा में देते हैं। मैं आदरणीय सभी बार भावों को गिरी खोटा को धन्यवाद देता हूँ। आला में छाप लगे भैया सिरसा सबर अरे मरन मलिखे को के हो दम रोई रही है गजन दे नारे। अरे लहसन खाए रही पत प्यारे की और उथल की रे हेरे रही आस। दादा आशा बिरानी कोई मत करियो तो को तेज बिरानी आयास। अरे जोड़ी बनी रही बबर से लड़की चल तेरी पौड़े जाए पाताल। अरे जो तेरे के प्रेमियों सोई थोड़ो है ऐसो समो मिलेगो पीरन नाय। अरे कर ले चढ़ाऊ चरण सिंह ताजी पे मेरे भैया करे ले सभा में नाम बजी ढलकिया न रोई। धर्म पे डटे रहिया मेरे पीरन, धर्म पे डटे रहिया ना कोई बात बड़ी है। धर्म पे डटे रहिया मेरे भैया, धर्म पे डटे रहिया ना कोई बात बड़ी है। और मैं क्या करूंगी? क्या करोगी रानी? अरे बाल
तुमको बदमाऊंगी रात दिन धीरू। और जो आपके बदन से पीप निकल रहा है, अच्छा रानी, धोती के अंगला से पोंछूंगी रात दिन पीप। तुम कह रहे हो मुझे छोड़ के चली जा, मैं कोड़ी है गो। हाँ रानी, प्यारे पोंछो रात दिन पीप, गोदी में बैठा के रखूंगी। वो गोदी में बैठा के क्यों रखूंगी? क्या रखोगी रानी? कि तुम्हें अगर जमीन पे बैठा रहूंगी, तुम्हारो मांस कट कट के और पीप बन के गिर रहे है, तो तुम्हारे जखवन में ये डेला घास छिदेगी। तुम्हें जमीन पे रखूंगी बालमना, बदबू आवे मैं ना घिने आऊंगी। कितनी बदबू तुमसे आवे, और मैं गोद में रखूंगी, मैं तुमसे घिने आऊंगी नहीं। अच्छा रानी, बालम उन नारी में की नारी नाए, बलम को मुसीबत में छोड़ दे रे। ठीक है, मैं अभी चंदन की एक डुंगी तोड़ के लाती हूँ और आगे के लिए चलिए महाराज। धन्य धन्य मेरी प्राण प्यारी, धन्य धन्य मेरी प्राण प्यारी, सत जुग की बोले चलती कहाँ है, तेरो चले चल एक बात है महाराज, कहिए रानी। आगे को चल तो रहे हो, पर मेरी एक शर्त है आपसे। कौन सी शर्त है रानी, मुझे बताइए। दमयंती सोचने लगी कि अगर मेरे पति गांव में है के गुजरेंगे तो पता नहीं कितनी जनता मिलेगी, वो सभी घिने आवेगी, मेरी मजाक उड़ावेगी, मुझ पे सहन नहीं होगी। तो सोचने लगी दमयंती, सुनो महाराज। कहिए रानी। गाम गली में है के ना चलेंगे, जनता तुमसे घिने आए जाए। क्योंकि जनता में हर मूड को इंसान होते है, कच ऐसे लोग मिलेंगे कि तुम में टेल भी मारेंगे, कोड़िया है वो कोड़िया। अच्छा रानी। मो पे बद्दा सा होएगी ना, गाम के बेरार बेरार चलिए। मेरे बालम कौना कौन लिंगे, अरे काट मुसीबत काऊ के द्वारे रे। चलिए महाराज, आगे आगे बालम जाए, पीछे जाए रही तुम्हें दीनार, मखरी उड़ाए रही पतक के बदन रे। सुन भैया कैसे आगे कर रहे हैं, बेजाए के पहुंच गए सिंग नदी पर। सपना के लिए देखिए महाराज, मुझे मेला सो लग रहा है। कोई 18 कोई 20 बरस की नार रानी,
कोई 18 कोई 20 बरस की नार हेरो देख के आ रही है प्यारी सब गा रही है गीत मल्हार। तुमने का करो महाराज? अरे बड़ी गरीबी प्यारी आदि और सक्रियन के जइयो पास आज 18 दिला के पलव तेरे भूखे तो काफी दिन के हो। रस्ता चलिए जा रही नार और आए रहे तुम्हारे तेरे बनवा तू मेरी प्यारी सकियल की बाग ना भीग आग बुझाए तैये पर रानी दमयंती एक राजन की बेटी थी। सोचने लगी ये भीख की कहने भीख पतोना कैसे मांगी जाती है, मुझे तो पतोना है। क्योंकि मैं राजन में रही हूं तो मुझे राजन की सब कहानी पता है, पर भीख की नहीं मालूम है कि भीख कैसे मिलेगी और कैसे मांगी जाएगी। रानी दमयंती कहने लगी रानी इन हाथन से मैंने हंस चुंगाए। अच्छा रानी इन हाथन से तो मैं हंस चुंगाती, कबू भीख में न मांगी वालम नाए। कैसे करके भीख मांगत है। अच्छा बालम दैया अकल बताए, तैसे ही भीख में मांग के लाऊंगी। मेरे बालम मुकद्दरिया अकल बताए, भीख कैसे मांगत हैं रे। तेरी लीला प्यारी कछुए करवाए भगवान। अरे हाथ जोड़ी लई सकियन के बड़ी गरीबी आती जीती और सकी